ये वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि त्रिभुज क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए ये लागू होती है चीज़। इसके अंदर अगर बात आएगी जब त्रिभुज के प्रकारों की, तो ये दो प्रकार से होते हैं। पहला कोणों के आधार पर और दूसरा भुजाओं के आधार पर। तो इस वीडियो के अंदर हम भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे और जो कोणों के आधार पर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं नितिन की मैथ क्लास यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक त्रिभुज क्या है। त्रिभुज, आपको त्रिभुज के नाम से लग रहा होगा, पता चल रहा होगा तिर। ध्यान से देखो, त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना है, तिर जमा में भुज। आप इसको समझ रहे होंगे, तिर जमा में भुज। तिर मतलब होता है तीन और भुज मतलब होता है भुजा। ऐसी भुजा जो तीन हो उसको हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपको भुजा दिख रही है, ये कितनी है, ये तीन है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, ऐसी आकृति जो तीन भुजा की हो उसे त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। आपको पहला टॉपिक तो समझ में आ गया कि त्रिभुज क्या होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं त्रिभुज के प्रकार, जो कि होगा भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो इस वीडियो के अंदर हम भुजाओं के आधार पर समझेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया इधर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब हम एक एक करके तीनों के पार्ट पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसकी ये भुजा और ये भुजा और ये वाली भुजा, अगर तीनों भुजा बराबर हो तो वो कहलाएगी समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर हो और ये भी 10 सेंटीमीटर हो और ये भी 10 सेंटीमीटर हो, तो इस टाइप के त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और समझते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है बराबर, बाहु यानी कि भुजा, जिसकी भुजा बराबर हो उसे कहते हैं। अब हम समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो परंतु एक भुजा असमान हो। यानी कि सम यानी कि बराबर, द्वि यानी कि दो, बाहु यानी कि भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक भुजा असमान हो, उस टाइप के त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर और मान लीजिए ये भी आपके पास है 5 सेंटीमीटर, परंतु ये वाला जो एंगल है ये है आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का जो त्रिभुज होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर हो लेकिन जो तीसरी भुजा है वो बराबर ना हो, इस टाइप का त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और हम तीसरा पढ़ते हैं जिसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज इस प्रकार का त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा असमान हो, यानी कि तीनों की तीनों भुजा असमान हो, यानी कि ये तीनों की तीनों भुजा अलग अलग हो। मान लीजिए ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर और ये हो जाए आपके पास 10 सेंटीमीटर और ये हो जाए आपके पास 12 सेंटीमीटर। इन तीनों की भुजा अलग अलग है, इनकी भुजा अलग अलग हो वो होते हैं विषमबाहु त्रिभुज। हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि त्रिभुज क्या होता है और उसका प्रकार। आइए एक बार रिवाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि त्रिभुज क्या है, व्हाट इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके अंदर तीन भुजाएं होती हो उसको हम कहते हैं त्रिभुज। एक ऐसी आकृति जो तीन भुजा की हो उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, पहले दो आधार के होते हैं। पहला आधार होता है हमारा कोणों के आधार पर और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। तो यहाँ पे हमने भुजाओं के आधार पर समझा। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार का आता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी सिर्फ दो भुजा बराबर हो, विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजा अलग अलग हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों का विभाजन। मिलते हैं अगली वीडियो में कोणों के आधार पर त्रिभुजों के विभाजन में। तब तक के लिए नमस्कार।